बात मौसम की तो मौसम के अहवाल कुछ यूँ हैं कि लाहौर में आज भी बादलों और सूरज के दरमियान आँख मचोली का सिलसिला जारी है। और टेम्परेचर की बात की जाए तो शहर का कम से कम टेम्परेचर 29 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है और आज ज़्यादा से ज़्यादा 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मौसम के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। लाहौर में आज भी बादलों और सूरज के दरमियान आँख मचोली का सिलसिला जारी है। इसी पर बात करेंगे मुबीन हैदर से। बताइए मुबीन, मौसम के अहवाल। बिल्कुल मौसम का हवाला इसी तरह से है कि बादलों और सूरज के दरमियान जो है आँख मचोली का सिलसिला जारी रहेगा। कुछ इलाकों में एक्सपेक्ट की जा रही है कि हल्की बूंदाबांदी भी सामने आ सकती है। इसके साथ साथ जो है लेकिन बारिश होने के बाद किसी मौसम को हफ्ते की कैफियत जो है वो बरकरार उसी तरह से रहेगी और दोपहर के औकात में जो है वो हीट वेव भी प्रॉपर उसी तरह महसूस की जा सकेगी। तो यानी कि महकमा मौसमियात ने ये भी कहा है कि शहरियों के लिए जब घर से निकलते हैं तो सर को खास तौर पर ढांप कर रखें और जो प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं मौसम के उन पर लाजमी अमल कर रहा हूँ, क्योंकि अनप्रेडिक्टेड रेन्स हो रही हैं। बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि बारिश कब होती है कब नहीं होती, क्योंकि अक्सर बताया जाता है कि बारिश होगी उस दिन बारिश नहीं एक्सपेक्ट की जाती, किस दिन बारिश बताया जाता है तो उस दिन नहीं बारिश होती। तो अनप्रेडिक्टेड सा मौसम है और कल को और परसों के रोज भी इसी तरह मौसम रहने के इम्कान जाहिर किए गए। तो महकमा मौसमियात ने कहा कि शहरियों को चाहिए अगर बारिश होती है तो मौसम में इंजॉय तो करे, लेकिन साथ साथ एहतियाती तदबीर को भी हम उनसे खाते रखें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मुबीन। तो आपको बताएं कि ऑल पाकिस्तान सीमेंट एसोसिएशन का विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ हड़ताल का 8वां रोज़ हुकूमत और सीमेंट डीलर्स के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। तो वहीं दूसरी तरफ ईंटों की कीमत में भी इजाफा हो गया। हड़ताल और बढ़ती कीमतों के बायस मजदूर तबका बेरोजगार होने लगा है। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखें। होल्डिंग टैक्स के खिलाफ सीमेंट एसोसिएशन की हड़ताल 8वें रोज में दाखिल। हुकूमत और सीमेंट डीलर्स के दरमियान डेडलॉक बरकरार। हड़ताल के बायस सीमेंट की सप्लाई मुतासिर, मार्केट से सीमेंट खत्म होने लगा। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री रुक गई और मजदूर तबका भी हड़ताल से मुतासिर होने लगा। दूसरी जानिब ईंटों की कीमत में भी इजाफा हो गया। ईंट दर्जा अव्वल की कीमत में 1000 रुपए का इजाफा। दर्जा अव्वल ईंट की कीमत 18,000 से बढ़कर 19,000 हो गई। दर्जा दोम की कीमत में 2,000 रुपए का इजाफा हो गया। दर्जा दोम ईंट 15,000 से बढ़कर 17,000 रुपए में बिकने लगी। कंस्ट्रक्शन मटेरियल के ताजिर का कहना है कि सीमेंट की हड़ताल खत्म ना हुई तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को ब्रेक लग जाएगी। ईंटों की बढ़ती कीमत भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पर बोझ डाल रही है, जबकि मजदूर का कहना था जब से हड़ताल शुरू हुई है मजदूरी नहीं मिल रही। घर चलाना अब तो नामुमकिन हो चुका है। हड़ताल होने की वजह से ये न सीमेंट मिल रहा नहीं, ठीक है, जो काम चल रहे थे वो भी ठप हो गए। ठीक है, मजदूर के लिए बहुत मुश्किल हो रही है। ठीक है, पहले थोड़ा बहुत काम चल रहा था, ठीक है, हड़ताल की वजह से बिल्कुल काम जो भी चल रहे थे वो भी बंद हो गए। कभी हड़ताल तो कभी महंगा मटेरियल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पर असरअंदाज हो रहा है, जिसके बायस पहले से ही परेशान मजदूर मजीद मुतासिर हुआ है। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ जैन अली, लाहौर न्यूज़। तो खबर ये भी है कि वफाकी हुकूमत स्टेशनरी पर भी टैक्स आयद किए बगैर रहने सकी। स्टेशनरी पर 14% GST आयद। लाहौर स्टेशनरी मार्ट एसोसिएशन और अंजुमन ताजरान का हुकूमत को 10 रोज़ में GST ख़त्म करने का अल्टीमेटम है। बासूरत दीगर खैर मुआयना मुद्दत के लिए हड़ताल पर जाने का इंदिया भी दे दिया है। मज़ीद जानते हैं सामिन सईद की इस रिपोर्ट में। गरीब आवाम को महंगाई का एक और झटका। स्टेशनरी पर भी 14% GST आयद। उर्दू बाजार लाहौर की सबसे बड़ी स्टेशनरी मार्केट है, जिसके दुकानदार और खरीदार दोनों ही आयद करदा जनरल सेल्स टैक्स से परेशान हैं। पेंसिल की कीमत 15 रुपए से बढ़कर 20 रुपए, रेजर की कीमत 10 से 15 रुपए हो गई, शॉर्पनर 15 रुपए, पेन की कीमत 70 रुपए से महंगा, मार्कर 30 रुपए, जबकि बच्चों के कलर की कीमत 200 रुपए से भी तजावुज कर गई है। और स्टेशनरी मार्ट एसोसिएशन और अंजुमन ताजरान उर्दू बाजार ने हुकूमत को 10 रोज में स्टेशनरी पर GST खत्म करने का अल्टीमेटम दे दिया। बसूरत दीगर ताजरों ने गैर मुआयना मुद्दत के लिए हड़ताल पर जाने का इंदिया दे दिया। दुकानदारों का कहना है कि टैक्स से इजाफे में मुश्किलात का सामना रहेगा। हड़ताल करना और अपने हक के लिए आवाज उठाना हमारा फर्ज है। हुकूमत को पढ़ाई से मुंसलिक स्टेशनरी की चीजों को आवाम की पहुंच से दूर नहीं करना चाहिए। मजदूर है, वो दिन का अगर 5,000 रुपये, महीने पे अगर वो 15-20 हज़ार रुपये कमाता है तो वो खाएगा क्या, बच्चों को पहनाएगा क्या, फीसेस कहाँ से देगा, या स्टेशनरी की आइटम्स ही पूरी करेगा। अब ये और उसको बढ़ा के इन्होंने 14% कर दिया, ये नामंजूर है, ये बिल्कुल गलत है और गवर्नमेंट की तरफ से इस पर एक्शन होना चाहिए। अब ये पेंसिल 10 रुपये की बिकती है, 14% चला गया, 1 रुपये 40 पैसे गवर्नमेंट को चले गए। अब मैं ज़ाहिर बात है महंगी बेचूंगा, कस्टमर महंगी खरीदेगा,
अब जो खरीद सकता होगा वही खरीदेगा, जिसकी पसली नहीं है वो नहीं खरीद सकता। बढ़ते हुए टैक्सेस ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। स्टेशनरी के ताजरों ने हुकूमत से अपील की है कि स्टेशनरी पर आए टैक्स को खत्म किया जाए। पंजाब मॉडल बाजार कंपनी के सस्ते बाजार इंतजामिया का दावा है कि डीसी रेट से 20 से 30% तक रियायत दी जा रही है। शहरी कहते हैं महंगाई बढ़ती जा रही है और हुकूमत मजीद रिलीफ दे। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब मॉडल बाजार कंपनी के सस्ते मॉडल बाजार आवाम महंगाई के हाथों बेजार। इंतजामिया का दावा है कि मॉडल बाजार में डीसी रेट से 20 से 30% तक रियायत दी जा रही है। करेले डीसी रेट के मुताबिक 100 रुपए किलो, जबकि मॉडल बाजार में 98 रुपए किलो बेचे जा रहे हैं। बैंगन का डीसी रेट 135 रुपए किलो, मॉडल बाजार में 133 रुपए फी किलो फरोख्त किए जा रहे हैं। प्याज डीसी रेट के मुताबिक 100 रुपए किलो, जबकि मॉडल बाजार में 98 रुपए किलो मिल रहा है। चीनी का डीसी रेट 150 रुपए किलो, जबकि मॉडल बाजार में 145 रुपए फी किलो है। शहरियों का कहना है कि जितना रिलीफ मॉडल बाजार में मिल रहा है, इससे ज्यादा आने जाने में खर्च हो जाता है। रिलीफ सिर्फ नाम का ही रह गया है। 10-15 रुपए अगर है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2-4 हज़ार रुपए खर्च करो, एक हफ्ते की सब्जी नहीं आती। गरीब इंसान के लिए तो बड़ी मुश्किल ज़िंदगी हो गई है। बाकी जो अदरक, टमाटर, अदरक, लहसुन ये तो गली मोहल्लों में भी इस रेट पे मिल जाता है। अदरक कल गली में टमाटर 140 रुपए मिला, प्याज भी 90-100 मिलता है। रिलीफ नाम का तो एक नाम ही है। शहरी ने हुकूमत से अपील की है कि अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में मजीद कमी की जाए। सब्जी, फल, ब्रायलर गोश्त, अंडे और दालें सरकारी नरखों पर घर की दहलीज पर दस्तयाब। पंजाब मॉडल बाजार कंपनी की फ्री होम डिलीवरी सर्विस का आगाज कर दिया गया है। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल कादिर। पंजाब हुकूमत का शहरियों के लिए अहम इकदाम। मॉडल बाजारों से अशिया ज़रूरिया की सप्लाई घरों तक शुरू कर दी गई। पहले मरहले में 5 किलोमीटर के इलाका मकीन मुस्तफीद हो सकेंगे। शहर के 10 मॉडल बाजारों में सर्विसेज शुरू कर दी गई। सूबे के 36 मॉडल बाजार इसमें शामिल हैं। शहरियों का कहना है कि अच्छा इकदाम है, जिससे खवातीन मुस्तफीद होंगी। दायरा कार 5 किलोमीटर से बढ़ाकर 10 किलोमीटर किया जाए। खवातीन के लिए बहुत बेनिफिट मिल गया है, क्योंकि मर्द जो होते हैं वो कामों काजों पे होते हैं, खवातीन बाज नहीं भी आ सकती, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो 5 किलोमीटर तक इन्होंने की हुई है, 10 किलोमीटर तक हो जाए तो और भी अच्छा होगा, आवाम के लिए ज़्यादा सहूलत हो जाएगी। फोन करन नहीं आ सकते बंदे कम्मा कुम्मा ते गए, अच्छा काम है, इनू होर मजबूत करके लोगों वास्ते सहूलत बनाना चाहिए। मैनेजर मॉडल बाजार अहमद भट्ट ने बताया कि फोन कॉल करें और अपना ऑर्डर लिखवाएं। कम से कम ऑर्डर 500 रुपए तक का होना जरूरी है। इससे मुताल्लिक मोबाइल ऐप भी एक आध रोज तक चल जाएगी। हमारी आज से जो है वो इंशाल्लाह ताला वो एप्लीकेशन जो है वो आवाम के लिए अवेलेबल होगी। विद इन 30 मिनट्स आपको आपकी घर की दलीज के ऊपर आपकी अशिया जो हैं वो आपकी सेशनल आइटम, जिसमें सब्ज़ी, फ्रूट, करियाना 500 मिनिमम इसका ऑर्डर होगा, जो आप करेंगे और आपको उसको मिल जाएगी चीज़। शहरियों ने अशिया का मयार दर्जा अव्वल और कीमत ऊपर मार्केट से कम रखने का मुतालबा किया है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। और चंद रोज कबल आटे की फ्राहमी और कीमत पर गैर यकीनी सूरत हाल थी और विद होल्डिंग टैक्स पर फ्लोर मिल्स की हड़ताल भी जारी थी। ताहम हुकूमत और फ्लोर मिल्स मालिकान के दरमियान मामला तय पा गए हैं और अब मोहलत में 2 रोज बाकी है। मार्केट में आटा सप्लाई और कीमत बारे देखते हैं जाहिद आबिद की रिपोर्ट। मार्केट में आटे के निर्ख और सप्लाई में इस्तेहकाम आ गया। फ्लोर मिल्स और हुकूमत के दरमियान चंद रोज कबल होने वाले मुज़ाकरात से गैर यकीनी की सूरत हाल खत्म हो चुकी। मार्केट में 10 किलो आटे का थैला 900 रुपए, जबकि 20 किलो आटे का थैला 1800 रुपए में सरकारी निर्ख पर दस्तयाब है। चक्की आटा 150, खुला सुर्ख आटा 100 और खुला फाइन आटा 110 रुपए फी किलो बेचा जा रहा है। फ्लोर मिल्स ने विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ चंद रोज कबल हड़ताल की कॉल दी थी। हुकूमती यकीन दहानी पर फ्लोर मिल्स ने 10 रोज के लिए हड़ताल मौखर कर दी थी। विद होल्डिंग टैक्स ताहाल वापस नहीं लिया गया, ताहम आटा सप्लाई मामूल पर है। फ्लोर मिल्स की 10 रोजा मोहलत 2 रोज बाद खत्म हो रही है, जिसके बाद नया लाया अमल दिया जाएगा। और इस मुतालिक वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन का भी रद्द-ए-अमल सामने आया है। हिदायत पर महकमा खुराक की कार्रवाइयाँ जारी हैं। लाहौर समेत सूबा भर में 664 आटा ब्रांड्स की कीमतों को चेक किया गया। बिलाल यासीन का कहना है कि तमाम अज़ला में आटे के मुकर्रर करदा निर्खों पर फ़रोख्त को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। आम मार्केट में आटे की बिला तातुल सप्लाई और वाफर स्टॉक की दस्तियाबी अव्वलीन तरजीह है। महकमा खुराक पंजाब के फील्ड अफसरान छुट्टी के रोज़ भी आटा कीमतों की निगरानी कर रहे हैं। बच्चों की सेहत के दुश्मन अनासर के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। फूड सेफ्टी टीमों के शालीमार टाउन में स्नैक्स यूनिट्स पर छापे 1000 किलोग्राम ज़ायदुल मियाद चूरन, ग्लूकोज पाइप और दीगर अशिया
तलब कर दी गई, जबकि 2 यूनिट को बंद और 1,50,000 के जुर्माने भी किए गए। रिपोर्ट करेंगे इमरान अकबर। बच्चों की सेहत के दुश्मन अनासिर के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। फूड सेफ्टी टीमों के शालीमार टाउन में स्नैक्स यूनिट्स पर छापे। 1000 किलो एक्सपायर्ड चूरन, ग्लूकोज पाइप, 300 किलो एक्सपायर्ड स्नैक्स और दीगर अशिया तल्फ। 2 यूनिट बंद कर दिए गए। स्नैक्स यूनिट्स को 1,50,000 रुपए के जुर्माने। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद का कहना है कि प्रोसेसिंग एरिया में सफाई के नाकिस इंतजाम, कीड़े मकोड़ों की भरमार और सिगरेट की बाकियात पाई गयी। जंग आलूद मशीनों में स्नैक्स तैयार करके गंदे फर्श पर रख कर पैक किए जा रहे थे। मुज़िर सेहत अशिया लाहौर और रावलपिंडी के इलाकों में सप्लाई की जानी थी। डीजी फूड अथॉरिटी ने खबरदार किया कि खुराक की तैयारी में कवानीन की खिलाफ वर्जी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लाहौर के इलाके सुंदर में ड्रामा निगाह खलीलुर रहमान कमर पर अगवा के बाद तशद्दुद का मामला। सुंदर पुलिस ने खलीलुर रहमान कमर के बयान पर वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया है, ताहम अगवाकारों का कोई सुराग नहीं मिल सका। रिपोर्ट करेंगे शाहजेब शहजाद। लाहौर के इलाके सुंदर में मारूफ ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर पर अगवा के बाद तशद्दुद का वाकया। पुलिस ने खलीलुर रहमान के बयान पर मुकदमा दर्ज कर लिया, ताहम अगवाकारों का सुराग नहीं मिला। खलीलुर रहमान कमर ने पुलिस को बयान दिया कि उन्हें आमना नामी खातून ने फोन करके सुंदर में अपने घर बुलाया कि वो एक नया ड्रामा बनाना चाहती हैं। खलीलुर रहमान घर पहुँचे तो मुसल्लह अफराद ने उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया और गाड़ी में अगवा करके मुख्तलिफ जगहों पर घुमाते रहे। खलीलुर रहमान ने पुलिस को मजीद बताया कि अगवाकारों ने मुझे जान से मारने की धमकियां दी। मुलजिमान ने खलीलुर रहमान से मोबाइल फोन, घड़ी और नकदी भी छीन ली। एटीएम कार्ड से 2.5 लाख रुपए भी ट्रांसफर करा लिए और खलीलुर रहमान कमर को आंखों पर पट्टी बांधकर वीरान जगह पर छोड़ा और फरार हो गए। सुंदर पुलिस ने खलीलुर रहमान के साथ पेश आने वाले वाकये की तहकीकात का आगाज कर दिया है, जबकि शोबिस की शख्सियात ने मुलजिमान की जल्द गिरफ्तारी का मुतालबा किया है।